ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और इसी के साथ हमारे घरों में एक और चिंता बढ़ जाती है, हमारे बच्चों की सेहत, खासकर वो बार बार होने वाली खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों बच्चे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं? और इनमें से एक बहुत ही अलार्मिंग फैक्ट ये है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकाइटिस के सबसे ज़्यादा केसेस सर्दियों के दौरान ही देखे जाते हैं। कई बार बड़े शहरों में तो सर्दियों में बच्चों में ब्रोंकाइटिस के मामले 50% तक का उछाल देखा गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों की फ्रेजाइल हेल्थ का एक क्लियर इंडिकेटर है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनू, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज हम बात करेंगे सर्दी में होने वाले बच्चों ब्रोंकाइटिस के असर और उससे बचने के तरीकों के बारे में। ब्रोंकाइटिस आखिर है क्या? अंडरस्टैंडिंग ब्रोंकाइटिस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रोंकाइटिस है क्या। हमारी विंड पाइप से जो एयर ट्यूब्स या एयरवेज फेफड़ों तक जाती है उन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। जब इन ब्रोंकाई में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बच्चों में ये अक्सर एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। कई बार इसे ब्रोंकियोलाइटिस के साथ कंफ्यूज किया जाता है। याद रखें, ब्रोंकियोलाइटिस ज्यादातर 2 साल से छोटे बच्चे, इन्फेंट्स या टॉडलर्स को होता है। इसमें फेफड़ों की छोटी जो एयरवेज होती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। दोनों ही कंडीशंस में कफ और वीजिंग जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनका टारगेट एरिया और सिवियरिटी खासकर बच्चों में, छोटे बच्चों में थोड़ी अलग हो जाती है। सर्दियों में बच्चों को ब्रोंकियोलाइटिस ज्यादा क्यों होता है? वाई विंटर्स इज अ हाई रिस्क पीरियड? सर्दियां हमारे साथ सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं लाती हैं, बल्कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी लेके आती हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को बढ़ावा देती हैं, जैसे कोल्ड एयर और इरिटेशन। ठंडी हवा सीधे हमारे एयरवेज को इरिटेट करती है, जिसमें उनमें सूजन बढ़ जाती है और खांसी और वीजिंग ज्यादातर हो सकती है। बीच में वायरल स्प्रेड। सर्दियों में लोग घरों के अंदर ज्यादा रहते हैं, जिसमें वायरसेस एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैलते हैं। कॉमन जो कल्प्रिट्स होते हैं वो राइनो वायरस इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस और रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस RSV शामिल है। खासकर RSV जो होते हैं छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस का एक प्रमुख कारण होते हैं। इसमें ड्राई घर के अंदर की जो सूखी हवा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्राई इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। इसमें हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। हमारे शहरों में सर्दियों में एयर पोल्यूशन खासकर PM 2.5 लेवल्स काफी बढ़ जाता है। यह इरिटेंट की तरह काम करता है और बच्चों में डेवलपिंग लंग्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। अभी इसमें ब्रोंकाइटिस के लक्षण जिन्हें पहचानना है बेहद जरूरी। बच्चों में ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स शुरुआत में कॉमन कोल्ड जैसे ही दिख सकते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना क्रूशियल है। सूखी या गीली खांसी को जब लंबे समय तक बनी रहे, खासकर रात और सुबह के समय, बढ़ जाती है। सांस लेते समय सीने से सीटी जैसी आवाज आना, बच्चों का तेजी से सांस लेना, सांस फूलना या सांस लेने में परेशानी महसूस करना, नाक बहना या नाक बंद होना, हल्का या तेज बुखार, सीने में भारीपन या फिर जमाव महसूस होना, बच्चों का सुस्त या फिर चिड़चिड़ापन रहना, फीडिंग में कमी होना, भूख न लगना। कब डॉक्टर को दिखाना है जरूरी? फिर इसमें ज्यादातर माइल्ड केसेस होम केयर से मैनेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ साइंस ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा बहुत तेजी से सांस ले रहा है, उसकी पसलियों के नीचे की त्वचा अंदर की तरफ खिंच रही है, जैसे कि जिसको चेस्ट रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, या नाक के विंग्स खुल रहे हैं, नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, होठ या नाखून का नीला पड़ना जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं, 3 दिनों से ज्यादा तेज बुखार रहना या बुखार का बार बार आना। अगर बच्चा तरल पदार्थ नहीं ले पा रहा है, पेशाब कम कर रहा है, जैसे 12 से 24 घंटे में एक बार भी पेशाब नहीं किया, या बहुत सुस्त है, अगर सिम्टम्स ठीक होने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, 3 महीने से छोटे बच्चों में कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं बच्चे के लिए। बच्चों को ब्रोंकाइटिस से कैसे बचाएं? प्रिवेंशन की सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है इन जो सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बच्चों को सर्दियों की बीमारियों से बचा सकते हो। सबसे पहला आता है हैंड हाइजीन। बच्चों को बार बार साबुन या पानी के हाथ धोने की आदत डालें। यह जर्म्स फैलने से रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। सेकेंड नंबर है वैक्सीनेशन। आप अपने बच्चे को फ्लू वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। यह सीजनल वेजिकेशन की प्रोटेक्शन है जो ब्रोंकाइटिस का कारण बच सकता है। अपने पीडियाट्रिशियन से अन्य रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस पर भी बात करें। थर्ड है अवॉइड स्मोक। घर में और बच्चों के आसपास स्मोकिंग से बचें।
पैसिव स्मोकिंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिवियर डैमेज करता है और इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ा देता है। 4th नंबर पे हम आएंगे वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं लेकिन ज्यादा बंडलिंग भी ना करें। कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, मदद कर सकता है ये एयर को कम करने में, ड्राई एयर को कम करने में। 5th है क्लीनलीनेस। घर और बच्चे के खिलौने को साफ रखें, खासकर कि जिन सर्विसेज को बच्चा टच करता है उन चीजों को। 6th है हेल्दी डाइट और हाइड्रेशन मेंटेन करनी चाहिए। बच्चों को बैलेंस डाइट और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दे, जिससे कि ताकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे। हम अगर नेक्स्ट बात करें तो लिमिट एक्सपोजर। बीमार लोगों से बच्चे को दूर ही रखें। अगर घर में कोई बीमार है तो उन्हें मास्क पहनाने या हाथ धोने की सलाह दें। पेरेंट्स के तौर पर बच्चों की सेहत हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। सर्दियों में ब्रोंकाइटिस और ऐसे ही कई रेस्पिरेटरी इलनेस हमारे बच्चों को परेशान कर सकती है, लेकिन सही जानकारी, विजिलेंस और टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन से हमें उन बीमारियों से बचा सकते हैं बच्चों को। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। अपने पीडियाट्रिशियन से रेगुलर कंसल्टेशन में रहें। कोई भी चिंताजनक सिम्टम दिखे तो देर ना करें। यह छोटा सा एफर्ट आपके बच्चे की जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा ही एक खुशहाल परिवार का आधार है। धन्यवाद।